हेलो दोस्तों। और पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में वांडाविजन के एपिसोड 4 तक के स्पॉयलर्स होंगे, तो ध्यान रखना। और आशीष चंचलानी का ये ट्वीट भी आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे वो लिखते हैं कि ज़्यादा थ्योरीज भी मत देखो, वरना जब एक्चुअल प्लॉट रिवील होगा तो वो आपको डिसअपॉइंट करेगा। जो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सही बात है। कुछ अच्छे यूट्यूबर्स का ब्रेकडाउन देखो, पर उन वीडियोस को इग्नोर करो जो बिल्कुल बाल की खाल निकाल देते हैं। और ये मैं कह रहा हूँ जो इसी लाइन में हूँ, पर मैं भी पहले एक फ़ैन हूँ और बाद में एक क्रिएटर। सो दैट्स इट। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा और हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि वांडाविजन में विजन कैसे वापस आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड 4 में बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो गई है, जैसा आपने देखा। जैसे वांडा को जो हेलीकॉप्टर मिला था वो मोनिका ने ही भेजा था, जो रेडियो पे आवाज़ आती है वो जिमी वू की ही थी, और जो वो बी कीपर था वो एक्चुअली में स्वॉर्ड का ही एजेंट था। और ओवरऑल देखे तो वांडा ने एक पूरे टाउन पे कब्जा कर लिया है और वहाँ के सभी रहने वालों को एक्टर बना दिया है अपने शो का। और एपिसोड की स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि मोनिका स्वॉर्ड में अपना काम करने जा रही है, और लेकिन उसका कार्ड स्कैन नहीं होता, क्योंकि वो भी 5 साल पहले स्नैप में उड़ गई थी। तो इससे ये तो पता चलता है कि स्वॉर्ड बहुत पहले से एमसीयू के यूनिवर्स में है, इन्फिनिटी वॉर के टाइम से भी पहले से। लेकिन कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में हमने देखा था कि शील्ड तो खत्म हो चुका है, और सिविल वॉर में हमने देखा था कि जो यूएन है और जनरल रॉस है वो ये सब काम देख रहे हैं। तो ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि स्वॉर्ड किस टाइम पे इस यूनिवर्स में बना था। तो ये भी आप ध्यान रखना कि कभी आगे पता चले तो। और अब मेन सीन पे आते हैं, जहाँ पे वांडा लिटरली मोनिका को फेंक देती है अपनी रियलिटी से। लेकिन क्योंकि वो इस टाइम पे थोड़ा सा अपना कंट्रोल खो देती है, इसलिए उसे विजन का असली चेहरा दिख जाता है, जो एक बहुत ही भयानक सीन था। और सच बताओ तो ऐसी थ्योरी मैंने एपिसोड से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे देखी थी, पर मुझे तो यही लगा था कि यार मार्वल कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही डार्क स्टोरी हो जाएगी। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मार्वल डिज्नी की कंपनी है और वो फैमिली वाला कंटेंट ही बनाती है, पर इसलिए भी क्योंकि ये डिज्नी प्लस का पहला मार्वल शो है। और कई लोग इसको घर पे यही सोच के देख रहे हैं कि ये तो एक कॉमेडी एक्शन रोमांटिक शो होगा। फिर मोनिका भी बाहर आके कहती है इट्स ऑल वांडा, यानी ये पूरा टाउन ही वांडा की रियलिटी है और वांडा ही इसे कंट्रोल करती है। वैसे यहाँ पे वांडा अकेली नहीं है, क्योंकि जब स्वॉर्ड सभी लोगों की असली आइडेंटिटी पता लगाने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे उन्हें एग्नेस के बारे में पता नहीं चला। मतलब ये कहीं ना कहीं कंफर्म करता है कि एग्नेस कोई सुपर नेचुरल कैरेक्टर है। पर बड़ा सवाल तो ये है कि क्या विजन पूरे टाइम ही ऐसा था, और बेसिकली इतने टाइम से वांडा विजन की बॉडी को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि ये तो बहुत ही डार्क हो जाएगा। हालांकि पॉल बेटनी ने बताया है कि एंड गेम में ऐसा एक पोस्ट क्रेडिट सीन का आइडिया था, जहां पे वांडा विजन की बॉडी को एक बैग में से निकाल रही है, जो शायद हमें आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगा। हालांकि वो सीन एंड गेम में इसलिए नहीं डाला गया होगा क्योंकि वो यही चाहते थे कि जो एंड गेम है वो एक फाइनल मूवी ही लगे, और लोग मूवी के बाद एंड गेम मूवी के बारे में सोचे, ना कि पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विजन के मरने के बाद एंड गेम में 5 साल का गैप था, तो क्या इस टाइम पे किसी ने, स्पेशली टोनी ने, उसे वापस जिंदा करने की कोशिश नहीं की होगी? और सवाल ये भी है कि क्या विजन सच में ऐसा ही दिखता है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब वांडा एक डेड बॉडी के साथ खेल रही है, जो सोचना ही कितना अजीब लगता है। मे भी मुझे लगता है कि क्योंकि मोनिका ने उसकी पुरानी यादें याद दिला दी थी कि कैसे उसके भाई को अल्ट्रॉन ने मारा था, इसलिए उसे वो इन्फिनिटी वॉर का डेड विजन याद आ गया होगा। बाकी जो भी होगा वो आगे आपको पता चल ही जाएगा। एक और चीज़ वैसे यहाँ पे मेंशन करूँगा कि वांडा यहाँ पे जिस एनर्जी से ये सब कंट्रोल कर रही है वो बिग बैंग के टाइम की एनर्जी है। बिग बैंग यानी साइंस में एक थ्योरी है कि एक पार्टिकल था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ और फिर ये सारा यूनिवर्स बना। और इन्फिनिटी वॉर में बताया भी गया था कि इसी टाइम पे ये सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी बने थे, और क्योंकि वांडा को भी इन्फिनिटी स्टोन से ही पावर मिली थी, तो ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है कि वांडा यहाँ पे कितनी पावरफुल है। पर अगर वो इतना सब कर भी रही है, और वो भी न्यू जर्सी के पास के एक एरिया में जो न्यूयॉर्क के पास है, और न्यूयॉर्क में डॉक्टर स्ट्रेंज भी है, तो डॉक्टर को ये सब क्यों नहीं पता चल रहा? हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा था कि डॉक्टर ही जो है इस टाइम पे दुनिया का ध्यान रख रहा है, क्योंकि जब थॉर और लोकी यहाँ पे आते हैं ओडिन को ढूंढने, तो डॉक्टर जो है वो थॉर से बातें कर रहा होता है, और लोकी पूरे टाइम पे पोर्टल से गिर रहा था, क्योंकि उसे लोकी का पिछला रिकॉर्ड पता था। मैं पिछले आधे घंटे से गिर रहा हूं। तो ये भी मार्वल को एक्सप्लेन करना होगा कि डॉक्टर को ये सब क्यों नहीं पता चल रहा, जो वैसे हमें आगे पता चल ही जाएगा, क्योंकि आने वाली जो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी है वो इस शो से कनेक्टेड है, तो ये सब उन्हें कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा ही। और अभी तो वैसे शो में बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हमने 80s और 90s का टाइम तो देखा ही नहीं है, और लास्ट के एपिसोड में जो एक्शन होगा वो तो है ही। मुझे लगता है कि जो लास्ट के 1-2 एपिसोड होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे, करीब 50 मिनट के, क्योंकि अभी जो एपिसोड आ रहे हैं वो तो 30 मिनट के आसपास के ही है। वैसे यही जो छोटी सी चीज़ है वो मुझे पसंद नहीं आ रही शो के बारे में,
कि जो मेन ट्विस्ट आता है वो लास्ट के 5 मिनट में आता है और बाकी के जो 20 मिनट है वो थोड़े से खिंचे हुए लगते हैं। तभी कुछ फैंस कह रहे थे कि सारे एपिसोड एक ही साथ डाल लेने चाहिए थे, पर देखे तो मुझे यही ठीक लगता है, क्योंकि देखो जब सीज़न ओवर हो जाएगा तब तो आप ज़िंदगी में सारे एपिसोड एक साथ कभी भी देख सकते हो। तो जो ये वीकली एक एक एपिसोड का मज़ा है वो तो आपको लाइफ में एक ही बार मिलेगा। ये वही बात होगी कि भाई पहली बार जब नई मूवी आती है तो उसे थिएटर में देख लो, क्योंकि ज़िंदगी भर तो फिर उसे टीवी या फ़ोन पे ही देखना है। और ये भी बात आपको याद दिला देता हूँ कि फेज़ 4 की स्टार्टिंग इस शो के साथ नहीं होने वाली थी। अगर पेंडेमिक ना होता तो हमें इस शो से पहले ब्लैक विडो मूवी मिल चुकी होती, फैल्कन और विंटर सोल्जर का शो आ चुका होता, एटर्नल्स मूवी भी आ गई होती और शैंग-ची मूवी भी मिल चुकी होती। हालांकि सबको पता ही है कि मूवीज़ तो डिले हो ही रही है और वो फैल्कन और विंटर सोल्जर को पहले रिलीज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस शो का ब्लैक विडो मूवी से कनेक्शन है, तो वो उन्हें एक ही टाइम पे रिलीज़ करनी पड़ेगी, जैसा अभी हमें लग ही रहा है। पर चलो अभी तो वांडा विजन ही एंजॉय करते हैं और वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। निकाल यहाँ से, निकाल।